बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो ऐसे तमाम अफराद के लिए है जो यूएसए का विजिटर वीज़ा T20 वर्ल्ड कप के लिए जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि T20 के जो मैच होने जा रहे हैं वो कौन कौन सी डेट को होंगे और यूएसए के कौन से सिटी में होंगे। अपॉइंटमेंट जो है वो आपको कौन सी डेट की मिलेगी, आप जल्दी अपॉइंटमेंट जो है वो किस तरह से जो है वो ले सकते हैं, किन लोगों को वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और किन लोगों को वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए, पूरी डिटेल जो है ए से लेकर जेड तक जो है आज की वीडियो में आपको जो है वो बताई जाएगी। इस वक्त आईसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है मैं मौजूद हूँ। सबसे जो पहला मैच है ये 9 जून 2024 को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में होगा और ये न्यूयॉर्क में कंडक्ट जो है वो हो रहा है। इसी तरह आप नीचे से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो 11 जून को एक और मैच आपको यहाँ पे नजर आएगा जो कि न्यूयॉर्क के अंदर ही होगा और ये पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान जो है वो होने जा रहा है। फ्रेंड, इन दो मैचेस को आप फोकस करके यूएसए का विजिटर वीजा जो है वो अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि यूएसए की अपॉइंटमेंट की जो स्लॉट्स हैं वो 1 साल बाद की जो है वो मिल रही हैं। उसकी भी डिटेल अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपने इस चैलेंज को जो है वो किस तरह से इनकाउंटर जो है वो करना है। फ्रेंड, मैं अब आपको अपॉइंटमेंट की स्लॉट जो है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक अकाउंट को जो है वो लॉग इन किया हुआ है और इसकी स्लॉट का मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको जो है वो दिखा देता हूँ कि इस वक्त स्लॉट्स कौन सी अवेलेबल है। फ्रेंड, ये इस्लामाबाद से इस वक्त जनवरी फरवरी 2025 की और मार्च 2025 की स्लॉट जो है वो मिल रही है, यानी कि 1 साल बाद की आपको अपॉइंटमेंट जो है वो मिलेगी। इसी तरह अगर यहाँ पे आप कराची जो है वो सिलेक्ट करेंगे तो कराची की स्लॉट जो है जून और जुलाई की इस वक्त जो है वो आपको जो है वो मिलेंगी। तो लिहाजा सबसे जो बड़ा मुश्किल काम है वो इस वक्त जो है अपॉइंटमेंट स्लॉट्स का है कि डेफिनेटली जब आपका वहाँ पे पर्पज ऑफ ट्रिप जो है वो T20 वर्ल्ड कप है तो आपको जब तक मई की स्लॉट्स जो है वो नहीं मिलेंगी तब तक जो है वो आपको ये वीजा अप्लाई करने का जो है वो कोई फायदा जो है वो नहीं होगा। आप अर्ली अपॉइंटमेंट लेने के लिए और T20 वर्ल्ड कप का जो है वो पूरा वीजा प्रोसेस करवाने के लिए आप हमसे जो है वो पेड कंसल्टेशन जो है वो ले सकते हैं, जिसमें हम आपको वीजा फॉर्म जो है T20 वर्ल्ड कप के लिए जो है वो फिल करके देंगे। इसके अलावा जो है आपकी अर्ली अपॉइंटमेंट जो है आपको स्लॉट जो है वो बुक करके जो है वो देंगे जो कि मई तक की होगी, ताकि आसानी से आप इस वर्ल्ड कप में जो है पार्टिसिपेट जो है वो कर सकें। फ्रेंड, इसमें मैं डिटेल में आपको जो है बताता चलूँ कि जो अर्ली अपॉइंटमेंट स्लॉट्स हैं इसमें जो है हमने एक बाकायदा अपना एक वेंडर हायर किया हुआ है जो कि हमें जो है वो जल्दी स्लॉट जो है वो लेके देगा, क्योंकि जो स्लॉट्स हैं ये बड़ी महसूस टाइमिंग्स में और बड़े महदूद टाइम के लिए जो है ओपन होती हैं। ये 24 आवर जो है हमारी वेंडर की टीम जो है वो डेडिकेटेडली इस काम के लिए जो है बैठी हुई है, जो कि अर्ली स्लॉट जो है आपको बुक करके जो है वो देती है। तो लिहाजा जो है अगर आप हमसे ये पूरा पैकेज जो है वो लेना चाहते हैं जिसमें हम आपको वीजा फॉर्म भी जो है वो T20 वर्ल्ड कप के हवाले से फॉर्म DS-160 जो है वो फिल करके देंगे, इसके अलावा अर्ली अपॉइंटमेंट भी आपको जो है वो बुक करके देंगे, तो ये पूरा पैकेज जो है एक अच्छी प्राइस पे हम आपको जो है वो ऑफर कर रहे हैं। इसके लिए अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें और पेड कंसल्टेशन लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, वहां से जो है वो आप रब्ता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रब्ता करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि डेफिनेटली जो अर्ली अपॉइंटमेंट हम वेंडर से लेंगे उसकी एक अलग से जो है वो कास्ट होगी जो कि वीजा फॉर्म के अलावा होगी, वो हमने वेंडर को जो है वो पे करनी है। तो जब आप हमारे पास जो है पेड कंसल्टेशन के लिए आएंगे तो आपने ये चीज ज़हन में रखनी है कि ये जो अर्ली अपॉइंटमेंट वाली जो कास्ट है जो हम वेंडर को पे करेंगे ये आपको एक्स्ट्रा जो है वो पे करनी पड़ेगी। तो लिहाजा जो भी कस्टमर जो है रब्ता करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, वहां से आप रब्ता कर सकते हैं। फ्रेंड, यूएसए के अलावा कनाडा, इसके अलावा शेंगन या दुनिया के किसी भी मुल्क का विजिटर वीजा अगर आप हमसे फाइल प्रिपरेशन जो है वो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे से जो है वो रब्ता कर सकते हैं। हम डन बेस पे कोई भी काम नहीं करते, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ कानूनी तरीके से आपकी फाइल प्रिपरेशन जो है वो कानूनी तरीके से करना है और आपका वीजा प्रोसेस जो है एम्बेसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो कंप्लीट उसको जो है वो करना है। फ्रेंड्स, अब बाहर पे जो है वो बात कर लेते हैं कि किन लोगों को ये वीजा अप्लाई करना चाहिए T20 वर्ल्ड कप के लिए और किन लोगों को जो है ये वीजा अप्लाई नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें डेफिनेटली ऐसे तमाम अफराद जिनका फ्रेश पासपोर्ट है उनके डेफिनेटली जो वीजा लगने के चांसेस हैं वो कम है एज कम्पेयर टू ऐसे तमाम अफराद जिनकी जो कोई ट्रैवल हिस्ट्री पहले से जो है वो मौजूद है। तो ये अब आपने खुद जो है वो डिसीजन करना होगा कि आया जो है अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पे भी अपनी लक को जो है वो आजमाना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके चांसेस जो है वो कम होंगे। और ऐसे तमाम अफराद जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है वो भी अपनी किस्मत को जो है वो आजमा सकते हैं और ये वीजा अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।